हे ब्यूटीफुल सोल। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कोई बेसिक स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। ये हमारे इनर वर्ल्ड का साइंस है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। तो आज हम गार्डियन एंजल्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम यहाँ पे उस दुनिया के बारे में बात करेंगे जो दुनिया अनसीन है, अनसीन वर्ल्ड, जो दिखाई नहीं देती बट फिर भी वो हमारे आसपास है। तो स्टार्ट करेंगे हम। एंजल्स क्या होते हैं? एंजल्स कोई क्यूट विंग्स जिनको सफ़ेद पंख है, ऐसे कोई जो हम मूवी में देखते हैं या इमेजेस में देखते हैं, ऐसे कोई कार्टून्स नहीं होते हैं। वो हाई फ्रिक्वेंसी कॉन्शियसनेस बीइंग्स होते हैं, प्योर लाइट, जो ह्यूमन डायमेंशन से 3 लेयर ऊपर ऑपरेट करते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड अगर आप मतलब स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड होता है उसमें 7 लेयर्स होते हैं, 7 लेयर्स होते हैं। एक तो है फिज़िकल, जहाँ पे हम रहते हैं, बॉडी, ह्यूमन बॉडी। दूसरा लेयर है एस्ट्रल लेयर। एस्ट्रल लेयर यानी कि हमारी ड्रीम वर्ल्ड, सपनों की दुनिया, जहाँ पे हम सपने देखते हैं, जहाँ पे हमें आगे होने वाली चीज़ें पता चलती है, या फिर हमें ड्रीम्स के द्वारा हमारे जो भी डिवाइन है हमें बहुत सारी गाइडेंस देते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। थर्ड लेयर होता है मेंटल, देन इथरिक, उसके बाद आता है लाइट प्लेन, एंजेलिक प्लेन, एंड 7th है सोर्स यानी कि डिवाइन, सबसे ऊपर। फिर वो जो 7th वाला लेयर है सोर्स, उसके आगे फिर कुछ नहीं, वही है आपके डिवाइन, वही है आपके सब कुछ। तो हमारे जो एंजल्स हैं वो आपके डिवाइन के बाद आपके जो परमात्मा है, आपके जो ईश्वर, आपके जो जिन्हें आप परमात्मा बोलते हो, डिवाइन बोलते हो, उनके नीचे वाला जो लेयर है वही होता है एंजेलिक प्लेन। यानी कि एंजल्स का जो लेयर है वो 6th नंबर पे आता है। ओके, तो इसीलिए उनको सब कुछ विजिबल होता है। वो हमारा पास्ट जानते हैं, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर का पैटर्न, हमारी हर चीज़ वो जानते हैं। वो विल पावर से नहीं बल्कि वाइब्रेशन, मतलब एक एनर्जी लेवल पर काम करते हैं। तो ये जो हमारे एंजल्स होते हैं उसमें जो गार्डियन एंजल्स का हम जिक्र करते हैं बार बार, तो उनका ओरिजिन क्या होता है? तो हर सोल, हर इंसान जब जन्म लेता है, जब बर्थ का प्लान बनाता है, मतलब जन्म लेने के पहले, बिफोर टेकिंग बर्थ, उसी टाइम पे हम हमारा प्लान बनाते हैं कि इस दुनिया में आके, इस जन्म में आके हमें कौन से लेसन्स सीखने हैं, हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो जब भी हमारा ये प्लान बनता है, उसी के साथ डिवाइन हमारे साथ एक एंजल को हमारे साथ फिक्स कर देते हैं। यानी कि वही एंजल हमारे एंड तक, हमारे लास्ट ब्रीथ तक, हमारे मरने तक, जन्म से मरने तक वही एंजल हमारे साथ रहते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं गार्डियन एंजल। तो ये गार्डियन एंजल कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं होता, ये होता है एक मैचिंग प्रोसेस। जिस सोल का जो भी लाइफ, जीवन का जो भी लेसन है, जो भी उनको सीखना है इस जन्म में आके, तो उनके जो गार्डियन एंजल होते हैं वो भी उसी प्रकार से उनकी सहायता करने के लिए कैपेबल होते हैं, या उतने स्ट्रॉन्ग वो होते हैं। गार्डियन एंजल इज़ आपसे वो बड़े होते हैं, दे आर ओल्डर दैन यू, दे आर वाइजर दैन यू, एंड दे कनेक्ट टू योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस चीज़ के लिए आपने जन्म लिया है, जो लेसन सीखने के लिए आप आए हो, इस कॉन्ट्रैक्ट
के साथ वो गार्डियन एंजल्स वो तालमेल खाते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो दे नो, उनको पता है आप क्यों आए हो, उनको पता है आपको क्या लेसन्स सीखने हैं, और उनको पता है कि आपको, आपकी सोल को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना है। तो वो हमेशा आपके साथ होते हैं, वो हमेशा ये सारी चीज़ें जानते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आता है, गार्डियन एंजल्स मेल होते हैं कि फीमेल्स होते हैं? तो मिस्टिकली 2 एंजेलिक एनर्जीज होती है। एक होती है मैस्कुलिन एनर्जी एंड होती है फेमिनाइन एनर्जी। तो ये जो गार्डियन एंजल्स होते हैं ये ना ही मेल जैसे होते हैं या फिर ना ही कोई फीमेल जैसे दिखते हैं। मतलब हमारी जैसे बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वैसे वो नहीं होते। दे आर प्योर लाइट, बट उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब मेल हो या फीमेल हो, उसमें 2 तरह की एनर्जी होती है। वो प्रोटेक्टिव होते हैं, वो शार्प होते हैं, डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग होती है। तो समझ लेना कि आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं उनकी मैस्कुलिन एनर्जी आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप हीलिंग वाले इंसान हो, आपके बोलने मात्र से सामने वाले की हीलिंग होती है, सामने वाला पीस, शांत फील करता है, या आप बहुत सॉफ्ट हो, आपका आसपास रहना ही लोगों को बहुत कंफर्ट देता है, तो समझ लो कि आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं उनकी फेमिनाइन एनर्जी आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गार्डियन एंजल्स ना ही मेल होते हैं ना ही फीमेल होते हैं, वो कुछ इंसान नहीं होते हैं, वो प्योर एनर्जी फॉर्म है। उनके अंदर फेमिनाइन मैस्कुलाइन दोनों एनर्जी होती है। कभी कभी वो आपको बहुत टफ चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं, और कभी कभी वो आपको, मतलब आपका दिल बहुत स्मूथ कर देते हैं, बहुत सॉफ्ट कर देते हैं, बहुत पीस वाला कर देते हैं। तो दोनों एनर्जी आप हमेशा, कभी फेमिनाइन एनर्जी कभी मैस्कुलिन एनर्जी आप महसूस करते हो। उनका नाम क्या होता है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो एंजल्स है, गार्डियन एंजल्स है, उनका नाम आखिर क्या है? ये जो नाम होते हैं, ये उनके नेम्स ह्यूमन लेटर्स से नहीं बनते। मतलब जैसे हमारा नाम होता है रिया, करण, ऐसे उनके नाम नहीं होते हैं। एंजल नेम्स एक्चुअली फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर्स होते हैं। बहुत बार गार्डियन एंजल्स का नाम पता करने के लिए एक सिस्टम हम फॉलो करते हैं। हम अपने आप को शांत करते हैं, डीप मेडिटेशन में जाते हैं, और जब हमारा माइंड शांत होता है, साइलेंट होता है, तभी हम हमारे दिल पर, हमारे हार्ट पर हम अपना हाथ रखते हैं और एनर्जेटिकली सो सॉरी, बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है बाहर से, आई एम सो सॉरी। ओके, तो हम हमारे एंजल्स का नाम कैसे पता करते हैं? हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं, खुद को साइलेंट करते हैं, और क्योंकि आपकी जो एंजल्स है वो हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, और हमारे जो दिमाग के जो थॉट्स है वो लो फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं। जब हम अपने आप को शांत करते हैं तो हम अपने आप हाई फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, और तभी एंजल्स का पोर्टल खुलता है। इस टाइम पे जब आप अपने दिल पर हाथ रखते हो और अपने दिल में कहते हो, बोलते हो कि मेरे एंजल्स प्लीज़ मुझे बताओ कि आपका नाम क्या है, तब आपको आपके अंदर से उनकी आवाज़ सुनाई देती है, उनका नाम महसूस होता है। मतलब बहुत सारे लोगों ने ये किया है, सुना है उनके नाम। एक व्यूवर ने बोला कि मुझे आरा जैसा साउंड आया, दूसरे ने बोला मुझे एरियल जैसा साउंड आया। तो ये जो अलग अलग जो साउंड है वो सेम वाइब्रेशन के ट्रांसलेशंस है। मतलब एक ही एंजल के थाउजेंड्स ऑफ नाम हो सकते हैं,
और इसीलिए अलग अलग लोग अलग अलग नाम सुनते हैं। तो आप किसी भी नाम से उनको बुलाओ, वो आप तक पहुंच जाते हैं, वो आपकी बात सुनते हैं, क्योंकि वो एनर्जेटिकली काम करते हैं, ना कि आपने क्या बोला इसके ऊपर नहीं। तो अगर आप सिंपली माय एंजल, माय गाइडिंग एंजल ऐसा भी सिर्फ अगर बोलते हो, आवाज़ लगाते हो, तो भी वो आपके पास आते हैं और आप उनको महसूस कर सकते हो। अब देखते हैं कि एंजल्स एक्चुअली कैसे आपकी हेल्प करते हैं। तो ये सब साइंस है। ओके, टाइमलाइन शिफ्टिंग होती है बहुत बार। आपने महसूस किया होगा कभी, मैंने भी बहुत बार ये सुना है कि इस टाइम पे मैं इस बाइक से जाने वाला था, या मैं इस बस से जाने वाला था, और बट कुछ हुआ और मैं नहीं जा पाया, और बाद में मुझे पता चला कि वो जो बस थी या फिर वो जो बाइक थी उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये क्या है? ये टाइमलाइन शिफ्टिंग ही होता है। आपकी जो गार्डियन एंजल्स है उनको आपका फ्यूचर पता है। ऐसे जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आपके गार्डियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये आपकी जो टाइमलाइन है वो उन्होंने शिफ्ट कर दी। और मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल सुने हैं कि हम अपने धुन में चले जा रहे हैं और हमारा बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, और वहीं पे आपके सामने कोई सांप आया है या फिर कुछ आया है, और बस पैर उसके ऊपर पड़ने ही वाला था तो आपका अचानक से उसके ऊपर ध्यान गया। मतलब आपको तो फोकस था ही नहीं, आप तो उधर देख ही नहीं रहे थे, आपका पूरा फोकस किसी और चीज़ में था, और फिर भी सडनली वो चीज़ आपको कैसे दिखी, आप कैसे बच गए? तो ये आपके गाइडिंग एंजल्स होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और एनर्जी फील्ड एडजस्टमेंट होना, जब आप बहुत एंग्जियस हो, बहुत टेंशन में हो, तो आपके गार्डियन एंजल्स आपके ऑरा को, मतलब आपके ऑरा के जो रूट चक्रा अगर बंद है तो उनको लूज़ कर देते हैं, और इससे सडन आपका दिल शांत हुआ है ऐसा आप महसूस करते हो। और कैसे हेल्प करते हैं? तो इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, डाउनलोड्स बोल सकते हो आप। अगर आप किसी मान लो किसी प्रॉब्लम में हो और कभी आपने महसूस किया है सडन आपको क्लियरिटी आ गई, किसी ने आके नहीं बताया, अपने आप से आपको क्लियरिटी आ गई। मेरे साथ ये चीज़ होती है। अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, मुझे कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उस रात सोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ तो मुझे अपने आप मतलब फील होता है कि ये मैंने गलत किया, ये रॉन्ग था, जो कि एक ही दिन पहले मैंने वही चीज़ में इतना एंजॉय किया, इतना दिल से वो चीज़ की, बट नेक्स्ट मॉर्निंग इमिडिएटली आंखें खोलते ही मुझे वो महसूस हो रहा है ये मैंने गलत किया। जैसे हम बहुत बार लोगों के बारे में बात करते हैं, चिट चैट करते हैं लोगों के पीछे, और जब भी हम कर रहे हैं वो चिट चैटिंग तभी तो हमें बड़ा मज़ा आता है, बट मेरे साथ ये ऐसा होता है जब मैं नेक्स्ट डे उठती हूँ, अगर ऐसी कुछ भी चीज़ मैंने गलत की है तो मुझे वो इमिडिएटली फील आता है ये मैंने गलत किया, स्ट्रॉन्गली। इतना ही नहीं, एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई जिससे मेरी लाइफ चेंज हो गई, मतलब बुरी चीज़ हो गई। और जब भी वो घटना घट रही थी तब मुझे वो फ्लैशबैक्स आ रहे थे कि ये कुछ महीनों पहले सेम यही सपना मुझे आया था, ये सारी चीज़ मैंने ड्रीम्स में देखी है, ये सारे इंसानों ने मिलके ये सब कुछ किया था। बट जब भी ये सपना आया था उस टाइम पे मैंने इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया, फोकस ही नहीं किया। अगर मैं उस चीज़ के ऊपर ध्यान देती, और तभी अगर ये मुझे पता होता कि ये गाइडिंग एंजल्स होते हैं जो हमें कुछ बड़ा होने के पहले जो हमें बता देते हैं या फिर गाइड करते हैं, या फिर कुछ ना कुछ
कुछ ना कुछ क्ल्यू दे देते हैं जिससे वो घटना टल सके। बट हम होते हैं कि उसे लाइटली लेते हैं और उन चीज़ों को हम भूल जाते हैं क्योंकि हम खुद से बहुत ज़्यादा दूर है। हमें टाइम ही नहीं है वो सारी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, क्या सपने आए थे, क्या इंट्यूशन में आया था, क्या गाइडेंस मिला है। हम ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल इन चीज़ों पर। पूरा दिन मैं सोचती बैठूंगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, बट जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग उठूंगी मुझे सीधी उसी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। सीधा मतलब मेरे सामने जैसे कोई लिख रहा है कि ये मुझे करना है, ये मेरे साथ होता है। तो ये इंट्यूशन पावर है। सडन क्लियरिटी आपको आती है, कोई डिसीजन नहीं बना रहे हो, मतलब कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो मतलब यही आपकी इंट्यूशन पावर है। तो डायरेक्ट एनर्जेटिक डाउनलोड आपके अंदर होता है, ये और कुछ नहीं। आपके गाइडिंग एंजल्स है, आपके डिवाइन एंजल्स है जो आपके साथ बात करते हैं, जो आपको क्लियरिटी देते हैं। और हमें लगता है, और हम बहुत बार बोलते हैं ना, ये मेरे अंदर की आवाज़ है, तो ये आपके एंजल्स हैं। देन लोगों को इन्फ्लुएंस करना, कभी किसी स्ट्रेंजर ने आपकी हेल्प कर दी, कभी कोई राइट पर्सन राइट टाइम पे आपके सामने आया और आपको हेल्प मिल गई। तो ये एंजल्स ह्यूमंस के सबकॉन्शियस को जेंटली नज करते हैं। दे डू नॉट ब्रेक फ्री विल। आपके अगर आपने अलाउ नहीं किया तो वो आपकी किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते। अगर आप उनको आवाज़ देते हो, अगर आप उनको अलाउ करते हो, तो वो आपको हेल्प करते हैं। देन हम बात करेंगे कि आपके जो एंजल्स है वो आखिर कैसे दिखते हैं। एंजल्स रेयरली शो देयर रियल फॉर्म। और मतलब ओके, तो एंजल्स जो है बहुत रेयरली उनका रियल फॉर्म दिखाते हैं या दिखते हैं, और जब भी देखेंगे तो वो फिज़िकल बॉडी में कभी दिखाई नहीं देंगे आपको। कभी विंग्स नहीं होते हैं, बट वो होते हैं लाइट, प्योर कॉन्शियसनेस, जैसे कोई वाइट गोल्ड मिस्ट हो। कभी कभी सपनों में भी कोई इंसान नहीं दिखाई देता है, कोई शैडो नहीं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी हमें ये स्ट्रांगली महसूस होता है कि उनकी प्रेजेंस है, वो यहाँ पे है, दैट्स देम। और कभी स्लीप पैरालिसिस आपने एक्सपीरियंस किया है? अगर कभी डार्क एनर्जी, मतलब जिसको भूत प्रेत हम बोलते हैं, अगर ऐसे कोई आपके सपने में आते हैं और आप हिल नहीं पा रहे हो और सडन लाइट बबल आता है, दैट्स एनर्जेटिक एंजेलिक इंटरवेंशंस। ये एक बार मैंने एक्सपीरियंस किया था। जब भी हम लोग गांव में जाते हैं, सब एक साथ, बहुत सारे रिलेटिव्स एक साथ आते हैं, भाई बहन सब एक साथ आते हैं, तो हम सब लोग ऊपर टेरेस पर जाके मतलब सब साथ में सोते हैं। तो एक बार हम ऐसे ही सो रहे थे सब साथ में, तो मेरी जो बहन है, मेरी मौसी की लड़की जो बहन है, ठीक है, तो हम एक साथ ही सो रहे थे। रात के 12-1 बजे उसको ये मतलब उसकी स्लीप पैरालिसिस उसे हुआ एक्चुअली। और वो मतलब ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, बट वो खुद को मूव नहीं कर पा रही थी, हिल नहीं रही थी और बहुत डरी सी लग रही थी। तो उसका आवाज़ सुन के हम लोग जग गए और उसको पूछा आखिर आपको क्या हुआ। तो उसने बोला कि 2 लोग थे, ओके, 2 लोग थे और दोनों मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे ऊपर से, मतलब हम लोग ऊपर टेरेस पर थे, तो ऊपर से मुझे नीचे फेंकना चाहते थे। और बहुत मतलब वो मुझे उधर लेके भी गए थे, अभी मुझे फेंकने वाले थे नीचे, तब भी कोई वाइट लाइट मैंने देखी और बहुत ऐसा प्रकाश उधर फैल गया और वो दोनों गायब हो गए। ऐसा उसने सपना देखा, ठीक है। तो मैंने तो यही बोला कि वो जो लाइट थी वही एंजल्स थे जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? अगर किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब बात करेंगे आपके जो गार्डियन एंजल्स है वो और जो स्पिरिट गाइड्स है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो गार्डियन एंजल्स जो होते हैं वो कभी भी ह्यूमन फॉर्म में, ह्यूमन बॉडी में नहीं होते हैं, बट स्पिरिट गाइड्स वो
पास्ट लाइफ में, किसी ना किसी लाइफ टाइम में ह्यूमंस रह चुके होते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो स्पिरिचुअल इंसान है, जिन्होंने सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ें की है, जो बड़े बड़े ज्ञानी साधु संत होते हैं, स्पिरिचुअल इंसान होते हैं, वो भी आगे जाके स्पिरिट गाइड्स बनते हैं। और जो गार्डियन एंजल्स होते हैं वो प्योर लाइट फ्रीक्वेंसी होते हैं। स्पिरिट गाइड्स मिक्स वाइब्रेशन होती है। और जो एंजल्स है, गार्डियन एंजल्स है, वो आपके जन्म लेने के पहले, मतलब आपका जब भी प्लान बना था जन्म लेने का, तब भी से सिंस एट बर्थ, तब से वो आपके साथ है, लास्ट तक रहेंगे। स्पिरिट गाइड्स चेंज होते रहते हैं। गार्डियन एंजल्स का काम है प्रोटेक्शन देना और आपको सही दिशा देना। और स्पिरिट गाइड्स आपको लेसन्स सिखाने के लिए आते हैं। गार्डियन एंजल्स जो होते हैं वो 6th प्लेन पे रहते हैं, 6th लेयर पे रहते हैं, वो हाई प्लेन बीइंग्स है। और जो स्पिरिट गाइड्स है वो मिड प्लेन बीइंग्स हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो, गार्डियन एंजल्स जो होते हैं वो जो सूर्य प्रकाश है, सूर्य मान लो आपके डिवाइन है, सोर्स है, और उसके बाद जो प्रकाश है, उनका रेज होते हैं, वो गार्डियन एंजल्स हैं। स्पिरिट गाइड्स मिस्टेक्स कर सकते हैं, गार्डियन एंजल्स नेवर। अब वो कौन से साइंस हैं जो आपको बताते हैं कि गार्डियन एंजल्स और गार्डियन एंजल इज़ ट्राइंग टू टॉक टू यू, वो आपके साथ बात करना चाहते हैं? कौन से साइंस हैं? तो फर्स्ट साइन है टाइम डिस्टॉर्शन। कभी टाइम स्लो फील होता है और कभी सडनली बहुत फास्ट फील होता है। तो एंजेलिक प्रेजेंस टाइम को बेंड कर सकते हैं, फास्ट स्लो कर सकते हैं। अगर ऐसा कभी आपको फील होता है कि टाइम बहुत स्लो जा रहा है, टाइम बहुत फास्ट जा रहा है, तो गार्डियन एंजल्स आपके साथ है। लेफ़्ट ईयर हाई फ्रिक्वेंसी रिंगिंग, लेफ़्ट साइड का जो आपका कान है, जो ईयर है, उसमें एक रिंगिंग फ्रीक्वेंसी, जैसे हाई फ्रीक्वेंसी रिंगिंग फील होता है। नॉट मेडिकल रिंगिंग, मतलब ऐसे हॉस्पिटल वाला कोई रीज़न नहीं, कोई पैथोलॉजिकल रीज़न नहीं, बट एक अलग ही आप फील करते हो, बहुत लोग फील करते हैं। आप में से जो भी लोगों ने कभी फील किया है, आप समझ पाओगे। किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये जो होता है ना, ये रिंगिंग, ये इनकमिंग मैसेजेस होते हैं डिवाइन के। गाइडिंग एंजल्स आपके साथ है, आपके साथ बात कर रहे हैं। बहुत बार सडन टेम्परेचर चेंज होता है, अचानक बॉडी गर्म हो जाती है, या अचानक आपका रूम ठंडा हो जाता है। एंजेलिक प्रेजेंस आपके रूम में या फिर आपके एनर्जी फील्ड में आ चुके हैं या फिर प्रेजेंट है, समझ लेना। जब भी ऐसा हो, जब भी अचानक से बिना रीज़न आपका बॉडी गर्म हो गया, समझ लो आपके एनर्जी फील्ड में आपके एंजल्स प्रेजेंस है। देन इलेक्ट्रिकल फ्लिकर, हमने बात की थी कुछ टाइम पहले कि आपके जो गाइडिंग एंजल्स है, जो एंजल्स होते हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। तो जब भी उनका प्रेजेंस होता है आपके एनर्जी फील्ड में, तब लाइट ब्लिंक करती है, फ़ोन फ्रीज़ होता है, जो डिवाइसेस होते हैं वियर्ड एक्ट करते हैं, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी का इंटरफेरेंस हो गया है इसकी वजह से। बहुत बार रैंडम चाइल्डहुड मेमोरी ट्रिगर हो जाती है, तो समझ लो एंजल्स आपके डीप माइंड में सबकॉन्शियस को हील कर रहे हैं। जो दबी हुई भावनाएं हैं बचपन की, उसे बाहर निकाल रहे हैं। वो बाहर निकलेंगे तो आप हील हो जाओगे। बहुत बार ऐसे फील होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है। मतलब जब भी आप इमोशनली ब्रेक हो गए हो, तब ये फील होता है। मैंने महसूस किया है जब भी वो ब्लैक नाइट्स होती है, जब भी वो सैड नाइट्स होती है, लोनली नाइट्स होती है, वो टाइम पे मैंने ये महसूस किया है। मतलब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था, पेन बहुत सिवियर था, बट फिर भी ये महसूस होता था कि आई एम नॉट अलोन। जो भी मेरा हालत है, समवन इज़ वॉचिंग।
बट तब ये समझ में नहीं आता था कि ये आखिर क्या है, ये क्या हो रहा है, उसके साथ कैसे डील करना है। बट आज याद आता है कि वो सारी चीज़ें होती थी और वो और कोई नहीं, एंजल्स हमारे साथ में होते थे। ये कोई इमेजिनेशन नहीं होता है, उनका जो कंफर्टिंग प्रेजेंस है वो रियल होता है, कोई इमेजिनेशन नहीं। बहुत बार हमें स्ट्रॉन्ग गट पुल फील होता है विदाउट लॉजिक। तो एंजेलिक डायरेक्शन इज़ नेवर इमोशनल। मतलब कोई आप विदाउट लॉजिक आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक फील महसूस होता है। सो ये सारे साइंस है, आपके जो एंजल्स है वो आपके साथ बात करना चाहते हैं। अगर आप कभी भी ये महसूस करो तो आपको करना क्या है, बस शांत हो जाओ, अपने दिल पर हाथ रखो, डीप ब्रीथ करो, शांत हो जाओ, आपके थॉट्स शांत होने दो। क्योंकि आपके जो एंजल्स है वो हाई फ्रीक्वेंसी की बीइंग्स है और हमारे दिमाग के थॉट्स लो फ्रीक्वेंसी वाले। जब तक लो फ्रीक्वेंसी है तब तक हाई फ्रीक्वेंसी आएगी कैसे? तो आपके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं उनको स्टॉप करो और अपनी एंजल्स को आवाज़ लगाओ। उनकी नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, सिर्फ बोलो माय गाइडिंग एंजल्स, जो भी बोलना है, ठीक है। अब बात करते हैं, कैन वी टॉक टू आवर गार्डियन एंजल्स? यस, बट नॉट बाय चैंटिंग। कंटिन्यूसली उनका नाम जपते रहो, नो एट ऑल ज़रूरत नहीं है। बहुत बार आपको लोग मिलेंगे जो बोलेंगे ये क्रिस्टल आपको लेना है, ये क्रिस्टल महंगे क्रिस्टल्स आपको लेने हैं, ये करना है, वो करना है। थोड़ा सोचो, ठीक है। देयर इज़ नो नीड ऑफ क्रिस्टल्स, देयर इज़ नो नीड ऑफ चैंटिंग, नथिंग, ओनली वन थिंग वर्क्स, शांति, स्टीलनेस। बिकॉज एंजल्स, अभी थर्ड टाइम बता रही हूँ, एंजल्स की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। हमारे थॉट्स, दिमाग के विचार लो फ्रीक्वेंसी होते हैं। जब दिमाग के थॉट्स शांत हो जाते हैं, एंजल्स का रास्ता, एंजल्स का पोर्टल ओपन हो जाता है। और सिंपल मेथड्स, रात को सोने के पहले टेक अ डीप ब्रीथ, पूरे बॉडी को हेवी फील होने दो, महसूस करो आपकी बॉडी हेवी फील हो रही है। और जब पूरा मन शांत हो जाए फिर बोलना, इफ़ गाइडेंस इज़ रियल गिव मी अ साइन इन नेक्स्ट 24 आवर्स। अगर मेरे गाइडिंग एंजल्स मेरे आसपास है, मेरे साथ है, नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे कोई ना कोई साइन देना। यू विल गेट अ क्लियर साइन। बिल्कुल इमेजिनेशन नहीं, नो इमेजिनेशन, रियल सिंक्रोनिसिटी, पक्का करके देखना। तो फाइनल ट्रूथ, आपके गार्डियन एंजल का काम सिर्फ आपको प्रोटेक्शन करना नहीं है, वो आपकी डेस्टिनी के आर्किटेक्चर है, वो मैनेज करते हैं। आप उनको देख नहीं पाते पर वो आपको हर सेकेंड देखते हैं। आपने जो भी पास्ट ट्रॉमा झेला है, आपको किसी ने परेशान किया है, रुलाया है, मजबूर किया है, आप टूट गए हो, आपके कार्मिक वुंड्स, आपका सोल पर्पस, सब वो ट्रैक करते हैं। दे नोज एवरीथिंग। अगर आज आप ये वीडियो सुन रहे हो तो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। समवेयर, कहीं ना कहीं आपके एंजल्स कहते हैं, योर एंजल इज सेइंग फोकस हियर, आई एम ट्राइंग टू रीच यू। आपके एंजल्स कहते हैं फोकस करो, मैं आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपके भी कुछ एक्सपीरियंसेस है या कुछ आप ऐड करना चाहते हो और कुछ आप बताना चाहते हो, आपके कुछ अलग एक्सपीरियंसेस है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।